नागनंद अर्थात सांपों की खुशी। यह कहानी वर्धन वंश के राजा हर्षवर्धन द्वारा 7वीं शताब्दी में लिखी गई थी, जिसमें जीमूतवाहन एक साहसी राजा दर्शाया गया है, जिसने अपने साहस से नागकुल के लिए खुद को गरुड़ को बलिदान करने का निश्चय किया, जिससे इस कहानी का अंत और भी रोचक हो जाता है। यह कहानी विद्याधर राज्य के बारे में है, जो बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा था, जिसमें एक साहसी राजा जीमूतकेतु था, जो सब कुछ होने के बावजूद दुखी था क्योंकि उसके कोई बच्चे नहीं थे। फिर उसने अपने राज्य में स्वर्ग से भेजे गए दिव्य पेड़ से एक इच्छा मांगने का निर्णय लिया, जिसे उसके पूर्वजों की विरासत माना जाता था। इच्छा व्यक्त करने के कुछ महीने बाद ही उसने घोषणा की कि उसकी पत्नी गर्भवती है। उसका राज्य खुशी से भर उठा। 9 महीनों बाद एक सुंदर राजकुमार ने जन्म लिया। जीमूतकेतु ने उस राजकुमार का नाम जीमूतवाहन रखा। छोटा राजकुमार बड़ा होकर एक दयालु इंसान बनता है, क्योंकि वह सभी प्राणियों के प्रति सहानुभूति से भरा था। एक दिन उसने अपने पिता से बात करके इच्छाओं के पेड़ से गरीबी को दूर करने और जनता में धन बांटने के लिए कहा। फिर पेड़ ने इच्छा अनुसार अपने पत्तों को सोने में बदल दिया और उन्हें धरती पर बिखेर दिया। लोग इस कृपा पर खुश हुए और राजकुमार की खूब प्रशंसा की। इस प्रकार जीमूतवाहन की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। लेकिन महान महिमा के साथ तीव्र ईर्ष्या ने उसके रिश्तेदारों के मन में जन्म लिया, जिसकी वजह से वे उसके खिलाफ हो गए। जीमूतवाहन की महिमा सुनते सुनते थक जाने की वजह से उसके रिश्तेदारों ने उसके प्रति अपमानजनक टिप्पणियां करनी शुरू कर दी, क्योंकि वे उसे भावी राजा के रूप में नियुक्त होते नहीं देखना चाहते थे। उनकी साजिशों को समझने के बाद और राज्य में शांति बनाने के लिए जीमूतवाहन ने परिवार के बीच किसी भी युद्ध को टालने के लिए अपने माता पिता के साथ राज्य को छोड़ने का फैसला कर लिया। कुछ समय जगह जगह तक भटकने के बाद वे अंततः मलय पहाड़ों तक पहुँचे, जिसके युवा राजकुमार सिद्ध ने उन्हें आश्रय दिया। सिद्ध जीमूतवाहन की महिमा जानकर अपनी बहन मलयावती का विवाह उससे कराने की इच्छा जताते हैं, जिस पर जीमूतवाहन और उसके माता पिता ने निसंकोच सहमति दी। शादी के बाद एक बार जोड़ा घने जंगलों से गुजर रहा था। अकस्मात उन्होंने एक महिला को अपने बच्चे को पकड़कर रोते पाया। उसकी दुख की वजह पूछने पर उसके नन्हे पुत्र शंखचूड़ ने बताया कि वह लोग नाग हैं और नागराज वासुकी ने मुझे मृत्यु की चट्टान पर भेजा है, क्योंकि आज मेरी बारी है शक्तिशाली गरुड़ का चारा बनने की। इस कारण मेरी माता दुखी है। बच्चे ने आगे बताया, यह सब पिछले समय के एक दुष्ट राजा कद्रु की वजह से हुआ, जो बाजों को अपमानित करना पसंद करता था, और एक बार बाजों से युद्ध जीतने के उपरांत उसको मौका मिल गया कि वह अपनी इच्छा पूरी कर सके, और उसने विनता नाम की स्त्री, जो गरुड़ की माता थी, और अन्य बाज स्त्रियों को अपनी दासी बना लिया। गरुड़ ने तब तपस्या की और भगवान विष्णु से अमृत प्राप्त कर शक्तिशाली हो गए और अपने बदले की आग में सांपों को खाना शुरू कर दिया। कई वर्षों तक इस श्राप में रहने के बाद नागराज वासुकी ने गरुड़ के साथ समझौता करना उचित समझा और गरुड़ को रोज़ एक सांप भेजने का वचन दिया, जिस पर गरुड़ ने सहमति जताई, और इस वजह से आज मेरी बारी है। जीमूतवाहन यह सब सुनकर बहुत दुखी हुआ और शंखचूड़ से कहा कि वह अपने परिवार के पास चला जाए, क्योंकि वह स्वयं अपने आप को गरुड़ को बलिदान कर देगा, क्योंकि उसके अनुसार उसका जीवन शंखचूड़ के जीवन से अधिक मूल्यवान नहीं है।
और एक भी जान बचाकर वह अपने जीवन को सफल करना चाहता है। यह कहते हुए जीमूतवाहन स्वयं चट्टान पर लेट जाता है, अपने शरीर को एक लाल कपड़े से ढक लेता है और गरुड़ के आने का इंतज़ार करने लगता है। कुछ ही समय में जीमूतवाहन के शरीर पर एक बड़ा साया छा जाता है। गरुड़ आकाश से नीचे आते हैं और यह देखे बिना ही कि कपड़े के नीचे कौन है, जीमूतवाहन के शरीर को झपटते हुए पुनः आकाश में उड़ जाते हैं। कुछ देर उड़ने के बाद उन्हें कुछ ठीक नहीं लगता, क्योंकि यह शरीर नाग के शरीर से ज़्यादा भारी था। वह फिर नीचे कपड़े को देखते हैं जिसमें जीमूतवाहन था, जो उस समय बेहोश था। गरुड़ फिर एक पहाड़ की चोटी पर उतरकर उसका चेहरा देखते हैं, जो पूर्णतः शांति से भरा हुआ था। उसके शरीर से खून बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। गरुड़ यह देखकर बहुत प्रभावित हुए। वे समझ गए कि यह एक सदाचारी व्यक्ति है, जिसने अपनी जान दूसरों को बचाने के लिए कुर्बान कर दी। यह परोपकार की पराकाष्ठा है। फिर गरुड़ जीमूतवाहन का सिर अपने हाथों में लेते हैं और कहते हैं, मुझे क्षमा करें महान आत्मा, आपके बलिदान ने आज मुझे एक महान सबक सिखाया है। फिर अपनी दिव्य शक्तियों से उन्होंने जीमूतवाहन का जीवन पुनः स्थापित किया। गरुड़ उसे धरती पर ले गए, जहाँ कई नागों के साथ वासुकी, शंखचूड़, उसकी माता और मलयावती समेत यह दृश्य सब अपनी भरी आँखों से देख रहे थे। गरुड़ ने जीमूतवाहन को धीरे से धरती पर रखा और उसके सामने वादा किया कि वह फिर कभी नागों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नागों को संबोधित करते हुए गरुड़ ने कहा, मैंने आप सभी के प्रति पाप किया है। इस महान राजकुमार ने मुझे करुणा का सच्चा अर्थ समझाया है। आज से मैं इस श्राप को पलटकर प्रत्येक नाग और मानवता की रक्षा का वचन देता हूँ। जिसे सुनकर सभी प्रसन्न व संतुष्ट हुए और बिना डर के सुखी जीवन बिताने लगे। कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।